वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट आर्टिकल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ now we are going to start the next articles of the rotational motion। ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਪਿਓਰਲੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ L is equals to I omega, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਕਟਰ। सो L is equals to I omega। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो ये वैक्टर इक्वेशन आ। ठीक है, L is equals to I omega वाली। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन वैलिड हैगी है सिर्फ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स वास्ते, ओनली फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो ये गल दा असीं ख्याल रखना है। सो नैक्सट देखो नैक्सट आर्टिकल साडा जिहड़ा हैगा दैट इज आपां प्लेनर मोशन बारे थोड़ा जानते हैं। ठीक है, प्लेनर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों चलदियां। ठीक है ना, जिन्हों आप रोलिंग बोल दिंदे हैं। ठीक है ना, रोटेशनल मतलब ऑब्जेक्ट घूमेगा भी, ट्रांसलेशनल मतलब ठीक है अगे भी बढ़ेगा। जिवें आ देखो, आ सरफेस है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ऑब्जेक्ट ठीक है ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਲੇਨਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ नाल V सेंटर ऑफ आ द सेंटर ऑफ मास होएगा। ठीक है, सेंटर ते ठीक है सिमेट्रिक हैगा है। ठीक है, सो सेंटर ते सेंटर ऑफ मास होएगा। ये नाल V सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी नाल अगे वध रहा। ए दी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ अगे वधन दी, ए ओदी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ रोटेट करन दी। क्लीयर। सो ये की कर रहा, बेसिकली रोल कर रहा। इनू असीं प्लेनर मोशन बोलते हैं। अगर एदा मास M आ, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास M हैगा, कैपिटल M, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪਲਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ LP, P ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ P। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇਨਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। L ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, MRV sin θ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, M ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, R किस पॉइंट के अबाउट असीं निकालना है, P पॉइंट के अबाउट। P पॉइंट तो इत्थों तक, ठीक है, देखो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक कितना साडे कोल डिस्टेंस हैगा, R। क्लीयर। ठीक है, सो जिमें जिमें बॉडी अगे बढ़ेगी R वेरी करेगा ना। ठीक है, पहला R इत्थे, जो बॉडी इत्थे सीगी R इत्थे इन्ना को होएगा, फिर बाद इधर 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 ठीक है अगे अगे बढ़ता है R इन्ना। ठीक है, हुण की हैगा MR क्रॉस B साडे कोल। ਇਹਦਾ मतलब हर मूवमेंट ਤੇ एंगुलर मूवमेंट ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, MR क्रॉस B ਇਹ ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ L is equals to I omega। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पता है। ठीक है, ਇਹ देखो ओमेगा I सेंटर ऑफ मास, इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है, I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ठीक है, निकाल के असी की करना है रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा फॉर्मूले नाल ते ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा है वो असी MRV sin θ नाल, MR क्रॉस B नाल। ठीक है, दोनों का वैक्टर सम कर दो, साडे को इस बॉडी का P पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा वो आ जाएगा, जिहड़ी कि रोलिंग सिचुएशन च हैगी। क्लीयर। ठीक है, चलो नैक्सट हुण बेटा आर्टिकल आ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਟਾਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ डिसप्लेसमेंट करती है ਉਹੀ ਕੰਮ रोटेशनल मोशन च की हैगा साडे कोल एंगुलर डिसप्लेसमेंट आ, है ना, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। सो की हैगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक नवी क्वांटिटी आ
ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ आई ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्स, आ एक्सिस ऑफ रोटेशन हैगी ये अबाउट आ देखो बॉडी किदा घूम रही है एंटी क्लॉक, उपरों देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यह मास इदा घूमेगा इधरों अंदर नूं इधरों बाहर नूं इधरों अंदर नूं बाहर नूं इदा करके, ठीक है। इदा इदा उपर नूं इदा घूम रहा, पेपर के प्लेन च नहीं ना आप दिखा सकते। जो इधरों अंदर जाएगा यदा मतलब फोर्स इतों अंदर नूं लगेगी इनवर्ड, ठीक है। एक्सेलरेशन वैक्टर भी अंदर होएगा। सो आई एक्स एक्स जो कोई इदा बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है, जिस एम मास की बॉडी जिदा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हैगा, ठीक है ना। आ देखो आर हैगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर हैगा, ठीक है। एफ लग रहा है उत्ते फोर्स, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इदा बॉडी घूम रही है। ਉਹਦਾ बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा आई एक्स एक्स। एक्स एक्स क्यों लिखा, अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं एक्सिस नूं नाम दिता है, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ आई एक्स एक्स मतलब ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਸ ਬੋਡੀ m ਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, m ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ r ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ r ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक है। ये गल का ख्याल रखना। सो नैक्सट देखो फॉर्मूला असीं डिराइव भी कर देंगे, ठीक है। लेट अस सपोज हुण ये बॉडी जिहड़ी आ वो घूम रही है, इत्ते एफ फोर्स लग रही, लेट अस सपोज ये एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा अंदर नूं, ठीक है। इथों मैं दस चुका है कि ये बॉडी अंदर जा रही है, इथों इधर नूं बाहर आएगी घूम के, एंटी आ देखो ना उपर मैं रोटेशन दी इधर इदा घूम रही है ये बॉडी, ठीक है। पेपर के प्लेन च नहीं घूम रही, ठीक है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर घूम रही है। सो की है एफ इज इक्वल टू एम ए होंदा साडे कोल न्यूटन के सैकेंड लॉ तो एफ, ठीक है। हुण देखो हुण अगर आप दोनों साइड से आर आर ना मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इधर आर एफ हो जाएगा, इधर एम ए आर हो जाएगा, ठीक है। आर एफ इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, इनटू इत्थे साडे कोल की आएगा बेटा, इट विल बी आर, ठीक है। हुण सानू पता है देखो आर जिहड़ा असीं इधर ले लिया, ठीक है ना। हुण एम ए की है साडे को अल्फा आर, साडे को रिलेशन हुंदा ना ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर, ठीक है। और असीं ए दी वैल्यू भरती अल्फा इंटू आर, क्योंकि बॉडी रोटेशनल मोशन च उहदी एंगुलर एक्सलरेशन भी होएगी, ठीक है ना। सो ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर, ए नूं असीं एस नूं रिप्लेस करता अल्फा आर दे नाल, ए वाला आर जिहड़ा असीं इधर लिखता जिद्दां, ठीक है, कह लो समझ लग गई ना। ए नूं इहदे नाल रिप्लेस कीता, मतलब ए दी वैल्यू भरती इहदे साडे कोल आ जाएगा। आर एफ की हुंदा टॉर्क, ठीक है, क्योंकि जिहड़ी फोर्स लग रही है वो आर दे परपेंडिकुलर, आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर एफ साइन 90, ठीक है, सिंपलेस्ट केस लै रहे हैं आप, आर एफ साइन 91 हो जाएगा तो आर एफ आ जाएगा, आर एफ टॉर्क हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर अल्फा आ गया, ठीक है, आर ना आर मल्टीप्लाई हो गए, दैन टॉर्क इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वेयर की है। हुण देखो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma, ठीक है, मास इंटू एक्स। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ रोटेशनल मोशन च इक्वेशन ऑफ मोशन बननी चाहिए वो भी कुछ मिलती जुलती बननी चाहिए है। टॉर्क इज इक्वल टू मास इंटू अल्फा बनना चाहिए है ना। एफ की जगह ते रोटेशन मोशन च टॉर्क, मास की जगह एक्सलरेशन की जगह ते एंगुलर एक्सलरेशन, मास की जगह ते भी कोई मास वाली क्वांटिटी होनी चाहिए, पर इत्थे देखिए तो साडे को आ नहीं रही, ठीक है। इत्थे की आ रहा टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ रोटेशनल मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ m नहीं आएगा, ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ है मास ਦੀ जगह ਤੇ मास ही काम नहीं करता ਲੀਨੀਅਰ मोशन ਤੇ रोटेशनल मोशन ਚ। ਲੀਨੀਅਰ मोशन ਚ मास ਹੁੰਦਾ है, रोटेशनल मोशन ਚ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਉਹ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ है एम आर स्क्वायर, नॉट m नहीं आएगा ਕੱਲਾ, ठीक है ना, समझ लग गई। सो एक नवी क्वांटिटी दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਜਿਹੜੀ रोटेशनल मोशन ਚ मास ਦਾ, ठीक है, काम करती है, दैट इज मास का एनालॉग हैगी, ठीक है। उन्होंने असीं बोलिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दैट इज इत्थे हुण एम आर स्क्वायर नूं असीं आई लिखता, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, लग गया पता। सो नैक्सट देखो
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा स्केलर क्वांटिटी है, जिवें सानू पता लीनियर मोशन दे विच जिहड़ा मास हैगा दैट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, वैक्टर नहीं हैगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी है, जिद्दां एक्सिस ऑफ रोटेशन आ, ए मासिस है M1 M2 M3, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। इन्हां दे जिहड़े डिस्टेंसिस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंसिस R1 R2 R3, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ M1 R1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ M2 R2 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ M3 R3 ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। R ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। R ਕੀ ਹੈਗਾ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गल का ख्याल रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जो मर्जी डिस्टेंस नहीं लै लेना, ठीक है। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये गल चेता रखनी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो नैक्सट देखो हुण असीं अगर कंटीन्यूअस बॉडीज हैगियां साडे कोल, ठीक है, ये तो असीं कीता सी ना भी डिस्क्रीट बॉडी आ देखो, ए वाला M1 मास की बॉडी छोटी, M2 M3, ठीक है, पार्टिकल्स हैगे ते उन्हां दा आपां जिहड़ा पॉइंट बॉडीज हैगियां उन्हां दा असीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अगर बॉडीज कंटीन्यूअस ने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज, ठीक है ना, बॉडीज कंटीन्यूअस ने ते साडे कोल की होएगा, वड्डियां बॉडीज ने काफ़ी सारे पार्टिकल्स तो मिलके बनिया ने, जिवें कि ए देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए बॉडी है सारी, हुण ये बॉडी इहदे दुआले घूम रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन के दुआले, अगर ये अबाउट और रोटेट कर रही है बॉडी, दैन मैं इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मैं की करांगा एक छोटा जिहा मास, जिवें आपां इंटीग्रेशन च करदे ना, पहले एक छोटा जिहा पार्ट लै लैने, आई विल कंसिडर दिस स्मॉल मास dm इन दिस बॉडी, इट इज हैविंग डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए dm मास जिहड़ा स्मॉल मास लिया मैं बिल्कुल छोटा, उहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो, ठीक है, r। मैं की करांगा स्मॉल मास दा स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा, ठीक है, मैं वो निकाल लांगा di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वेयर, ठीक है। ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाया मैं m इंटू आर स्क्वेयर। पूरी बॉडी का निकालना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दांगा मैं फुल बॉडी ते di, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वेयर, लग गया पता। ये कंटीन्यूअस बॉडीज का असीं इदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ओवर दी फुल बॉडी उन्होंने इंटीग्रेट कर देंगे। पहले छोटा जिहा मास कंसीडर करांगे, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सानू पता होएगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो निकाल के स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देन वी विल इंटीग्रेट द स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर द फुल बॉडी टू गेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल बॉडी। क्लियर, इदा असीं कंटीन्यूअस बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। सो देखो नेक्स्ट हुण मूवमेंट ऑफ कुछ बॉडीज ने, ठीक है, उन्होंने असीं जिहड़ियां सिमेट्रिक बॉडीज ने उन्होंने असीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिहड़ा वो निकालांगे, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰॉड ਅਲੋਂਗ ਦ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰॉड ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰॉड, ठीक है। ਇਹ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰॉड ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। रॉड नूं तुसीं वन डायमेंशनल बनना है, वन डायमेंशनल मतलब इसकी कोई वो नहीं हैगी, ठीक है, अंदर नूं डूंघाई नहीं हैगी, ठीक है। इनू अज्यूम करना है कि इट इज वन डायमेंशनल, ओनली वन डायमेंशनल, ठीक है। सो देखो हुण इहदा यूनीफॉर्म रॉड दा असीं निकालना है। यूनीफॉर्म रॉड जिहड़ी आ बेटा असीं की कीता, इस रॉड दे विच एक छोटा जिहा मास ले लिया dm, ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन x, ठीक है, ਜਾਂ r ले लो ਜਾਂ x ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो की है असी स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिया di इज इक्वल्स टू, ठीक है, dm इंटू जे r लै रहे हैं आप, ठीक है, r स्क्वेयर, यही आएगा ना स्मॉल dm मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो असी पूरी रॉड का निकालना है, असी इदा कर देंगे इंटीग्रेट di o, ठीक है, फुल रॉड से इंटीग्रेट कर देंगे उसकी डायमेंशनस ते। हुण असी ये डेरीवेशनस नहीं करनियां, मतलब तुहानूं मैथड दस्सिया, ठीक है, कि इदां हुंदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अलोंग द एक्सिस ऑफ, ठीक है, रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। की होएगा, इट इज फॉर्मूला साडे कोल की हैगा, I इज इक्वल टू ml इंटू ml स्क्वेयर बाय 12, वेयर m इज द मास ऑफ रॉड, ये गल लिख लेनी है नाल, m इज मास ऑफ रॉड, l इज लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, l की हैगी इत्थे लेंथ ऑफ रॉड, इनू नोट कर लो, ठीक है। m इज मास ऑफ रॉड, L इज लेंथ ऑफ रॉड एंड 12 इज कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है यूनीफॉर्म रॉड, थिन यूनीफॉर्म रॉड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਆ ਐਕਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਤੋਂ, ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਆ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ 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 ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਐਜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਐਜ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, आई वाई वाई ਕੀ ਹੋਏਗਾ, एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 3। क्लियर। Next is movement of inertia of ring about the axis which passes through the center of mass and is perpendicular to the plane of ring। ਹੁਣ ਆ ਰਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕੜਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ दैट रिंग विल बी I इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिंग विल बी, आ रिंग दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक की होएगा एम आर स्क्वायर। रिंग ते डिस्क च फर्क पता होना चाहिए, रिंग कड़े वांग हुंदी है, डिस्क जिहड़ी है वो तवे वांग हुंदी है, ठीक है, मतलब जिद्दां पूरा डिस्क जिहड़ी हुंदी है, जिद्दां तुसीं सीडी वेखदे हुंदे पूरी, है ना, वो प्लेन हुंदा एक, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना की हुंदे जिहड़ियां थिन शीट्स हुंदियां, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर शेप दा, ठीक है। मान लो जिद्दां ओहदी ब्रेडथ हैगी है, रेक्टेंगुलर लैमिना बनाया, आ ब्रेडथ हैगी है, ओहदी आ लेंथ हैगी, ठीक है ना। सो अगर मैं रेक्टेंगुलर लैमिना दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, आ एक्स एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है। तो मैं ओहदा फार्मूला की है मेरे को, आई एक्स एक्स एम एल स्क्वेयर बाय 12। ध्यान देना इत्थे एक गल दा, ठीक है, जदों बेटा जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन हैगी, ठीक है, एक गल दा ख्याल रखियो, ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੈਮਿਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੈਂਥ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਆਏਗੀ, आई एक्स एक्स, आ देखो आई एक्स एक्स एम एल स्क्वेयर बाय 12। अगर मैं आई वाई वाई निकालना, इधर नूं होवे एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर दी होवे एस प्लेन च, ठीक है, तो इत्थे किहड़ी डायमेंशन है, ब्रेडथ, ठीक है, ब्रेडथ नूं क्रॉस कर रही है ना, आ वाली एक्सिस, आ देखो आ ब्रेडथ आ एक्सिस, ठीक है। तो फिर आई वाई वाई क्या आएगा, एम बी स्क्वेयर बाय 12, ठीक है, ये गल का ख्याल रखना। क्लियर। सो नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अगर साडे को डिस्क होवे, पूरी सॉलिड डिस्क जिहड़ी कि इदां पूरी है ना सॉलिड हैगी, आ देखो सॉलिड हैगी, हुण की हैगी ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा की हुंदा है, ਜਿਹੜੀ एक्सिस ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर होवे, ठीक है ना। सो ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आएगा mr²/2, रिंग नालों हाफ, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से पास करती पई है, यूनीफॉर्म डिस्क का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एक्सिस पास करती पई है, I is mr²/2। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ਉਹਦਾ मास m ਆ, सिलेंडर ਦਾ रेडियस ਉਹਦਾ r ਆ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, ਸਾਨੂੰ पता है सिलेंडर ਦੀ एक्सिस ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ along एक्सिस पास करती पई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हॉलो सिलेंडर है, खाली है अंदरों, सिलेंडर खाली, जिवें एक डब्बा हुंदा है, सिलेंड्रिकल कंटेनर हुंदा है, अंदरों खाली होवे, ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा की रिंग टाइप होएगा ना, जिदा रिंग होंदी है, इहनूं पतला कर दिओ, इहनूं इधर नूं पतला कर दिओ, रिंग बन जानी, आ रिंग्स बन रही वेखो कितनी। ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा, ਇਹਦਾ मास m आ, सिलेंडर का रेडियस r है, I is equals to mr², लग गया पता। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3D सिलेंडर, ਉਹਦਾ मास m आ, रेडियस r, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द
एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हाँ सेम वही चीज, पर हुण सिलेंडर की आ सॉलिड। जे सिलेंडर सॉलिड है मतलब आ सारी चीज हुण भरी हुई, अंदरों सिलेंडर भरिया होया सॉलिड है पूरा, ठीक है। अगर सॉलिड है तो फिर डिस्क वाला केस बन जाएगा, डिस्क बन जाएगी काफ़ी सारिया डिस्क, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, इतों सीधा याद रखना। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस, ठीक है। हुण देखो बेस दे अबाउट ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है। आ देखो ट्रायंगुलर शीट हैगी है साडे कोल, ट्रायंगुलर शीट लैमिना मैं तुहानूं बोलिया कि शीट हुंदी है, ठीक है। सो आ बेटा हाइट हैगी इहदी एच, ठीक है, दिस इज बी बेस, ठीक है। ट्रायंगुलर लैमिना दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इहदे बेस दे अबाउट, मास बाय द लैमिना दा एम, बी, ठीक है, बेस, एच इज हाइट, ठीक है। इहदे बेस दे अबाउट अगर रोटेट करदा लैमिना अपने बेस दे अबाउट, दैन ठीक है बेटा इहदा साडे कोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा एम एच स्क्वायर बाय 6, क्लियर, वेयर एच इज हाइट ऑफ, ठीक है, ट्रायंगुलर लैमिना। एनुलर सिलेंडर, एनुलर सिलेंडर की हुंदा है देखो जिद्दां कुछ मोटाई दा, ठीक है, अंदरों खाली है, आ देखो अंदरों एम्प्टी है, पर आ देखो कुछ मोटाई कवर की हुई है, मतलब बाहर वाला रेडियस वखरा अंदर वाला रेडियस वखरा, कुछ मोटा, ठीक है, मोटा सिलेंडर एनुलर सिलेंडर, ठीक है। सो हुण बेटा की है देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर की आएगा m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2। m इज मास ऑफ द सिलेंडर, r1 एंड r2 आर इनर एंड आउटर रेडियस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर, m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2, क्लियर। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, खाली स्फीयर जो अंदरों खाली हुंदा, ठीक है ना, अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उहदा सेंटर ऑफ मास कित्थे होएगा खाली स्फीयर दा, ठीक है, सेंटर च कोई भी एक्सिस जिहड़ी उहदी सेंटर ऑफ मास तो पास करदी पई है, ठीक है। सो की होएगा ओ बेटा उहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा साडे कोल I is equals to 2 by 3 mr square, where m is the mass of this hollow sphere and r is the radius of this sphere. I is equals to 2 by 3 mr square. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हुण मास की हैगा m, सॉलिड स्फीयर दा मास की हैगा साडे कोल m, सॉलिड स्फीयर जिहड़ा अंदरों भरिया होया, जिवें आपां शॉर्ट पुट वाला हुंदा ना गोला साडे कोल अंदरों भरिया होया, ठीक है ना, फिल कीता है, फिल्ड, ठीक है, ओहदा मास m है, रेडियस r है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो कोई एक्सिस पास करे तो ओहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा 2 by 5 mr स्क्वायर, हॉलो दा 2 by 3 mr स्क्वायर ते सॉलिड दा 2 by 5 mr स्क्वायर, क्लियर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, ठीक है, जिहदा मास m आ, रेडियस r आ, ठीक है, स्लांट हाइट l आ, साडे कोल की आएगा हॉलो कोन दा फार्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दा mr स्क्वायर बाय 2, क्लियर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, अगर कोई कोन सॉलिड है, m मास आ, r रेडियस आ, h हाइट आ, ठीक है, ते l स्लांट हाइट आ, साडे कोल ओहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा सॉलिड कोन आ हुणे, ठीक है, वो हॉलो कोन सीगी, ये सॉलिड कोन है 3 इंटू mr स्क्वायर बाय 10, क्लियर, ठीक है। सो ये कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले सीगे, इन्होंने असीं ठीक है लर्न करना है, देयर इज नो डेरिवेशन इन योर सिलेबस, ठीक है, इन्होंने याद करो, याद करके ठीक है अपने दिमाग से बिठाओ। तो जेडे आर्टिकल आप कीते हैं, नैक्सट जी बेटा साडा हुण आर्टिकल है, नैक्सट वीडियो मैं पाउण जा रहा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ते पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, दैन कुछ ठीक है वर्क डन काइनेटिक एनर्जी नाल रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, ठीक है, कुछ डेरिवेशंस ने सिंपल वो करके, फिर कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा है करके, तो फिर एक रेडियस ऑफ जनरेशन, ठीक है, टॉपिक जिहड़ा रह गया, दैन चैप्टर इज ओवर, ठीक है। इनू ध्यान नाल समझो, करो, कोई डाउट है यू कैन आस्क। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।